बता देता हूँ, आपको साधक बनना जरूरी है। आप बिना साधक के अगर मैं कुछ नहीं बोलते हुए भी दे पाऊंगा तो आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि मैं मंत्र में बोलूंगा तो साधक शब्द उच्चारण करूंगा, तो साधक शब्द उच्चारण करूंगा तो फिर जो साधक होंगे उन्हीं को प्राप्त हो पाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप कोई भी क्षण चूके नहीं। ये आपको और बता देता हूँ कि ये क्षण अपने आप में मूल्यवान है, आज का दिन और कल का दिन और आज का प्रयोग और शाम का प्रयोग। और मैं इस प्रयोग को देने के बाद में आपको समझाऊंगा कि एकदम से उसी क्षण आपको क्या अनुभूति, कैसी अनुभूति होती है। फिर मैं आपको खुद को समझाऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में एक अद्भुत चीज आपने प्राप्त कर ली है, यह और शाम को दूसरे प्रयोग भी। इसलिए आपकी इच्छा हो वैसा आप करें, मगर मैं चाहता हूं कि इन होली के दिन अपने आप में चार्वाक और विश्वामित्र ऋषि जिस प्रकार से पूर्णता प्राप्त कर सके थे वैसे कुछ आप पूर्णता प्राप्त कर सके तो मेरे जीवन में उमंग और खुशी और मस्ती आ सकती है। अन्यथा फिर जीवन मेरा और आपका जीवन लेना और गुरु बनना और शिष्य बनना दोनों यूजलेस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ आपके प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर और मन में और हृदय में और प्राण में और जीवन में बस सब कुछ प्राप्त हो जाने की क्रिया हो जानी चाहिए। मैं 5 मिनट में, क्योंकि बस एक क्षण होता है, प्रेम का भी एक क्षण होता है। 5 साल मिले, प्रेम हुआ नहीं हुआ, एक क्षण में एक खटके से हो गया, हो गया। मीरा को कुछ हुआ नहीं हुआ। एक बार माँ ने कह दिया कि मीरा ने पूछ लिया 9 साल की उम्र में की थी कि शादी हो रही है, बाहर ढोंढ लग के बज रहे हैं, क्या हो रही है? माँ ने कहा शादी हो रही है। शादी क्या होती है? शादी ये होती है कि एक लड़के के साथ एक लड़की की फेरे खा लेते हैं तो उसकी पत्नी बन जाती है। तो फिर मेरा पति तुम ढूंढ के ला। तो वो कृष्ण की पूजा कर रही थी, उसने कहा ये बैठे तेरे पति। और कौन से पति? बस एक खटक लगी। उनका ठीक है, आज मेरे यही पति आज से। उसके बाद में उसको दूसरा कुछ कहने का शब्द मिला ही नहीं, तो आपको दूसरा कहने की जरूरत भी पड़े ही नहीं। एक खटक लगी, जिंदगी में एक बात कही और हो गई। एक कोई दीक्षा दे दी, एक प्रयोग कर दिया, हुआ और समाप्त हो गया। फिर उस प्रयोग को दूसरी बार हो नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाऊंगा, करना चाहता भी नहीं हूँ। इसलिए प्रत्येक क्षण आपके लिए मूल्यवान है। अब आप उसको कितने उमंग के साथ लें या सोच के लें वो तो आपकी इच्छा की बात है, मगर ये सब क्षण आपके लिए मूल्यवान है। मैं विशेष दीक्षा दे देता हूँ। ये अपनी बातचीत प्रारंभ करने से पूर्व पुष्पहार से रमेश पाटिल ने एक गुरु श्रद्धा व्यक्त की। रमेश पाटिल तो एक नाम है, इसके अलावा एक प्रवीण जोशी हैं और गुजरात में सैकड़ों हजारों शिष्य हैं जिन्होंने एक चेतना जगाई, एक जन्म तैयार किया, एक शिष्यत्व तैयार किया। एक भावना, एक चेतना है, एक अटैचमेंट है। कुछ लोगों में गुरु के प्रति समर्पण बहुत ज्यादा होता है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कैलाश ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर गुरुदेव के शरण में जाता है, फिर गुरुदेव उसको कहते हैं तू शादी कर ले, उसकी शादी हो जाती है। फिर गुरुदेव कहते हैं तो बच्चा कर दे, फिर बच्चा हो जाता है। मैंने तो किसी को बच्चा पैदा करना सिखाया ही नहीं, वो तो खुद ही ट्रेंड होते हैं, अपने आप में ट्रेंड होते हैं, उनको ट्रेन करने की जरूरत होती ही नहीं। वो तो जन्मजात ट्रेंड है और मुझसे ज्यादा ट्रेंड है। मैं तो ट्रेंड हुई नहीं इस मामले में। इसलिए आप लोग अपने लड़के की विवाह करते हैं, शादी नहीं करते। शादी तो अपने आप कर लेता है पहले से, शादी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप तो केवल बाद में एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं कि चलो शादी कर लो, इस शादी से कर लेते हैं। मगर यह शादी करना और विवाह बंधन में बंधना या संतान पैदा करना या जो कुछ भी है, यह भी जीवन का एक आवश्यक तत्व है, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मालूम पड़ना चाहिए क्या चीज है ये भी कोई चीज होगी तो जरूर। इसलिए अगर शादी नहीं करेंगे तो मन में खटक रह जाएगी कि साली और थी, क्या होती है, क्या होता है। प्रेम भी कर ही डालना चाहिए, चाहे जूते पड़े पर कर डालना चाहिए। मतलब मन में ये जाए शादी एक प्रेम कर लिया बस। इसलिए जो जीवन में जो भी इच्छाएं भौतिक रही हैं, मैं आपके साथ में हूँ। जूते पड़ेंगे तो मैं पास में खड़ा रहूंगा, आप चिंता मत करिए। मैं कोई हस्तक्षेप करूंगा नहीं, ना तो मैं रोकूंगा उसको, ना आपको रोकूंगा कुछ नहीं। मगर आपको बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम कैसे होता है, कैसे किया जाता है। और शास्त्रों में कहा है कि सबसे अभागा व्यक्ति वो होता है जिसकी पत्नी सुंदर होती है, वो सबसे अभागा होता है। कि उसको हरदम चिंता रहती है मेरी पत्नी सुंदर है, सारे को गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो ऑफिस में से बीच में एकदम से 3 बजे आएगा दौड़ करके, क्योंकि 2:30 बजे तो मालूम है लंच है। अब 3:30 बजे जाओ, मालूम तो पड़े क्या गड़बड़ है। फिर 3:30 बजे जाएगा, फिर 5 बजे आएगा, फिर कभी 9 बजे आएगा, हरदम उसको खटक बनी रहेगी। चारवाक ने कहा है कि श्रेष्ठतम पुरुष वो होते हैं जो कुरूप स्त्री से शादी करते हैं।
कोई तकलीफ और कोई दूसरी चिंता, काली हो, कुरूप हो, दांत निकले हुए हो, ऐसी हो, बस आप बिल्कुल ऑफिस में बैठे रहें, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। चारवाक की पत्नी बहुत ही असुंदर थी। जितने ऋषियों की किसी की पत्नी इतनी असुंदर नहीं हुई जितनी चारवाक की पत्नी असुंदर थी। इसे चारवाक को कोई चिंता ही नहीं थी और उसने कम से कम 110 श्लोक लिखे हैं और उसमें लिखा है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। पहले तो अपनी पत्नी का गुणगान किया है, वर्णन किया है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि तेरे जैसी अद्वितीय पत्नी मुझे मिली। और पत्नी के वर्णन में उसने लिखा है, मैं एक छोटा सा श्लोक जो उसका प्रारंभिक श्लोक है, 5वां 6वां श्लोक है, वह श्लोक वर्णन कर रहा हूं, फिर अपनी बात आगे रखूंगा आपको। लंबोदरम पूर्वमदैव देवम स्त्रियं च नेत्रं भवतां गजैव नन्तोष्ठमुक्ति वरदं तदैव प्रणम्यं प्रणम्यं निर्भय प्रणम्यम। उसने कहा कि मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी स्त्री जैसी सुंदर स्त्री इस पृथ्वी पर एक ही पीस पैदा किया और फिर संचा तोड़ दिया। भगवान ने दूसरा पीस पैदा ही नहीं किया, एक बन करके मेरे गले बांध दी। उसने कहा मेरी पत्नी की कई विशेषताएं हैं, 108 विशेषताएं हैं, मैं तो केवल 5-6 विशेषताएं आपको बता देता हूँ। अब मैं शिष्यों को कह रहा था। उसने कहा कि एक तो मेरी पत्नी केवल 3.5 फुट की है, इसलिए कोई चिंता है नहीं, पूरी लंबी चौड़ी है नहीं। दूसरी, मेरी पत्नी की दूसरी विशेषता यह है कि उसकी आंखें इतनी छोटी छोटी है कि पता ही नहीं पड़ता कि आंखें हैं कि नहीं, बस बहुत महीन सी आंखें हैं उसकी। तीसरी, मेरी पत्नी के होठ 1.5 फीट बाहर निकले हुए होते हैं, 1.5 इंच इतने लंबे चौड़े होठ निकले, ऊपर का होठ की बाहर, नीचे का होठ भी। चौथा, फिर भी दांतों की इतनी विशेषता है कि होठों को तोड़ के भी बाहर निकले हुए 2 दांत। पांचवी, मेरी पत्नी की आवाज सुनने के बाद में आसपास के लोगों ने मकान छोड़ के चले गए, क्योंकि जब वो बोलती है तो या तो वो रुई ठूंसते हैं या फिर मकान, तो पास में सब मकान सस्ते मिलते हैं, मतलब बाहर मकान मिलते हैं 150 रुपए और यहाँ मकान मिलते हैं 5 रुपए, क्योंकि मेरी पत्नी की वजह से ये सब कुछ हुआ, शिष्यों को आराम मिला है। छठी, मेरी पत्नी की विशेषता यह है कि उसके वो जितनी बार भी बाल झाड़ती है तो गंजी होती रहती है, तो साल भर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सातवीं, वह पत्नी मुझसे इतना अधिक प्रेम करती है कि मेरी तो ताकती नहीं और न भी मैं ताकता हूँ। और सातवीं, उसने 3 बार संतान पैदा किया, 3 संतान एक साथ पैदा किया। इसलिए मैं अपनी पत्नी को प्रणम्य करता हूँ और ऐसी पत्नी मिले, आपको भी मिले जो कुंवारे हों, ऐसा ही मैं आपको प्रणम्य करता हूँ। अब आप खुद सोच लिए कि कहाँ आप कितने अभागे हैं, कैसी सुंदर पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं, और वो कितना चारवाक सुंदर है, अपना श्रेष्ठ है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है, और सुंदरतम पत्नी मिली है। मगर उस सुंदरतम पत्नी को भी अद्वितीय 2 शब्द है, सुंदर और कुरूप। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है, कुरूपता की कोई परिभाषा नहीं है। सुंदरता वह है जो अपने आप में एक पुरुष को अत्यंत श्रेष्ठतम लगे, वह सुंदर है। नारी सजती इसलिए, सौंदर्य इसीलिए करती है कि कोई उसको एक कमेंट पास कर दे, कोई कह दे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, बस उसके पूरा जीवन या पूरा दिन उसका बहुत अच्छा, आप पत्नी बहुत सुंदर शब्द के आए और आप ध्यान नहीं दो तो वो कहते साला कैसा आदमी है साला, कुछ ये तो कहता है साड़ी अच्छी लगी यार तुझे, बहुत अच्छा पहना है, ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है, तो बहुत अच्छी लग रही, कुछ तो बोले, ये तो साला ठूंठ है, बोलता ही कुछ नहीं है, ये तो साला गधा बीता है। और ऐसी स्त्रियां कहती है कि साहब आप कम से कम हमारी आलोचना करती रहती है, कभी पुरुषों की भी क्या करो, उसको भी समझाया करो। इसलिए चारवाक ने भी पत्नी के बारे में 100 से ज्यादा श्लोक लिखे। आप कम से कम 100 बार तो प्रशंसा कर ही लीजिए, 5 बार प्रशंसा कर लीजिए, मगर चारवाक ने फिर भी उसको अत्यंत सुंदर बनाया, अद्वितीय बनाया। और सौंदर्य की परिभाषा काम शास्त्र में, काम प्रयोग में लिखी हुई है कि वह सुंदर हो, लंबे बाल हो, चेहरा हो, अंडाकार चेहरा हो, होठ हो, आंख हो, कान हो, क्या हो। और पुरुष के सौंदर्य के बारे में भी लिखा है। मैं इस प्रसंग को इसलिए छेड़ा है कि जीवन में जो कुछ न्यून है और जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, न्यून को न्यून ही कहा जाएगा, अगर अभाव है तो उसका अभाव ही कहा जाएगा, जो पूर्णता है तो पूर्णता ही कही जाएगी।
कहते पुत्र नहीं है तो पुत्र नहीं है, आप उसको जबरदस्ती गोद लेकर के भी पुत्र को फिर पुत्र नहीं कह सकते, वह उसका अभाव कहलाएगा। उस अभाव को दूर कैसे किया जाए, उस कुरूप स्त्री को या कुरूप पुरुष को, कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनको देखने की इच्छा होती है कि वास्तव में पुरुष है, पौरुष है। अब तो देखने को कम मिलते हैं, मगर पौरुषता भी अपने आप में सौंदर्य है। एक एहसास होता है कि पुरुष सौंदर्य है। अब तो जो पुरुष हैं वो पुरुष हैं या अर्धनारीश्वर हैं, दोनों में से कोई एक है। आधा तो उसका नारी का अंग है, आधा पुरुष का अंग है। गाल पिचके हुए हैं और आंखें दसी हुई हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है, ऊंचा नीचा करता रहता है। कोई लड़की को भी ढंग से देखने के लिए 3 बार चश्मे को ऊंचा नीचा करके देखना पड़ता है कि ये खड़ी कौन है। अब उसको पुरुष किस दृष्टि से कहा, किस साइड से पुरुष कहा जाए, मैं कुछ समझता नहीं हूँ। फिर पुरुष का अर्थ क्या है, क्या मतलब पुरुष किसे कहते हैं? इसलिए यह भी अपने आप में सुंदर और सौष्ठव, बुद्धिमान, योग्य, चतुर, बात को समझने वाला और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्रिया वाला पुरुष कहलाता है। पुरुष का मतलब ये नहीं है कि उसका बहुत अंडाकार चेहरा हो और गोरे हो, सुंदर हो और बहुत महीन आवाज में बोलते हो और बिल्कुल लहराते हुए चलते हो, वह पुरुष नहीं कहलाते। तो चीजें दो ही होती हैं, या तो असौंदर्य या सौंदर्य, या निर्धनता या संपन्नता, या कमी या पूर्णता। तो क्या जो जीवन में न्यूनता है वह न्यूनता बनी रहनी चाहिए या उस न्यूनता को पूरा करना चाहिए? क्या गुरु को इंतजार करना चाहिए कि इसकी न्यूनता को पूरा करें या गुरु उसकी पूर्णता कर दे? ये हमारे जीवन की सबसे बड़ा प्रश्न है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक चिंतन है कि हमारे जीवन की एक अभाव है, मेरे जीवन का एक अभाव है, सपोज है। अगर है तो मुझे गुरु को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गुरु को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे जीवन की कोई न्यूनता है तो मुझे गाइड करे, मुझे सलाह दे, मुझे मार्गदर्शन करे और फिर अपने प्रयत्नों से उस कमी को दूर कर दे। मगर तब हो पाएगा जब मैंने सुबह बताया कि आपके और मेरे प्राणों का आपस में समावेश होगा, संगम होगा, एक दूसरे का अटैचमेंट होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मिलित होंगे। और एक दिन में कोई घटना घटित होती नहीं। किसी चीज के लिए, किसी प्रकृति के लिए जितना समय लगेगा उतना समय लगेगा। कोई चीज के लिए 2 दिन लगेंगे तो 2 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे तो 5 दिन लगेंगे। मगर गुरु की भी मर्यादा है, शिष्य की भी मर्यादा है। शिष्य की मर्यादा यह है कि उसके चेहरे से गुरु भांप ले कि इसके जीवन में न्यूनता क्या है, क्या कमी है। अगर मैंने सुबह आपको प्रवचन कहा आप मुस्कुराइए, आप हंसिए, आप खिलखिलाइए, मगर आप नहीं खिलखिला सकते, आप नहीं मुस्कुरा सकते, इसलिए कि आपके जीवन में यदि कोई अभाव है तो उस अभाव की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक जीवन में संभव नहीं हो सकता। और यह जीवन में संभव केवल तंत्र के माध्यम से संभव हो सकता है, मंत्र के माध्यम से वह संभवता नहीं आ सकती। दोनों चीजें अलग अलग है। मिठाई एक अलग चीज है, बिल्कुल दाल रोटी सब्जी बिल्कुल एक अलग चीज है। दोनों ही भोजन करने की चीज है, दोनों से ही पेट भरता है। पर मिठाई 110 रुपए किलो बिकती है और रोटी 5 रुपए की रोटी बिकती है। तो गुरु और शिष्य का संबंध इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि गुरु को चाहिए कि शिष्य की न्यूनता को दूर करे, या गुरु को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, अपना शरीर, अपना मन, अपना प्राण, अपने विचार। फिर उसमें कुबुद्धि पैदा नहीं करे। वह कुबुद्धि पैदा करके अपना ही हानि करता है। वह सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं और गुरु समझता है कि ये चालाकी कर रहा है। गुरु 2 मिनट में समझ जाता है, आप बोलते ही गुरु समझ जाता है, क्योंकि उसका जीवन का अनुभव है। किसान 2 मिनट में समझ जाता है कि इसमें गेहूं का दाना पड़ चुका है कि नहीं बाली में, मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। तो तुमसे रात दिन आज 50 साल हो गए और 50 साल में करोड़ों लोगों से मिला, तो आपको देखते मैं समझ जाता हूं कि इसके जीवन की न्यूनता क्या है। मगर साथ में तराजू वह भी मुझे लेना पड़ता है कि इसका योगदान कितना है गुरु के प्रति, मेरे प्रति समर्पण कितना है, मेरे प्रति अटैचमेंट कितना है। और अटैचमेंट की कोई परिभाषा तोड़ नहीं है कि 5 किलो या 3 किलो या 2 किलो। मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जीवन में एक पुत्र होना चाहिए। मैं कई उदाहरणों में से एक उदाहरण दे रहा हूं। धन होना चाहिए, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, भोग विलास, पूर्णता, सफलता, पौरुष, सुंदरता, सुंदर पत्नी और जीवन की सारी इच्छाएं।
चाहे वह भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब कुछ होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर पूर्णता नहीं है, कहीं न कहीं अभाव है। वो अभाव है आपकी बुद्धि की तीव्रता से। आप उस तराजू पे गुरु को नहीं तोल सकते जिस तराजू पे बाजार में किसी व्यक्ति को तोलते हो। किसी कस्टमर को जिस ढंग से यूज करते हो उस ढंग से आप गुरु को यूज नहीं कर सकते, और यूज करते हैं तो फिर आप खुद ही उसमें घाटा खाते हैं। अगर मैं अपने गुरु के प्रति छल करूंगा तो गुरु बोलेगा तो नहीं, मगर मुझे वह चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती। यदि मैं अपने आप को सरेंडर करूंगा गुरु के सामने, यदि मैं अपने आप को पूर्णतः न्योछावर कर दूंगा, तो मुझे फिर कहने की जरूरत नहीं है, फिर मुझे उनसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी मेरे धन का अभाव है, या मेरे जीवन की ये न्यूनता है, या मैं वृद्ध हूं, या मैं कमजोरी है, या मैं पौरुषहीन हूं, या सुंदर नहीं हूं, या कुरूप हूं, या शादी नहीं हो रही है। ऐसे जीवन की इच्छाएं तो हैं ही। और इच्छा विहीन पशु, पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती। पशु जाता है जंगल में और चर करके वापस खूंटे पे आके बन जाता है, उसकी कोई इच्छा होती नहीं। इच्छाएं तो हमारी होनी ही चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपकी इच्छा नहीं हो, मगर उसका अतिक्रमण करना कि आपको अपने जीवन में 50 लाख रुपए की जरूरत है और आप चाहे मुझे 5 करोड़ रुपए मिले, 50 करोड़ रुपए मिले, वह आपकी एक वासना है। आपके 5 लाख रुपए 25 लाख रुपए बहुत है, रोज आप 5000 खर्च करेंगे तो भी आपका जीवन कट जाएगा। फिर आप अपने लिए पैदा करें, फिर बच्चों के लिए पैदा करें, फिर पोतों के लिए पैदा करें, फिर पोतियों के लिए पैदा करें, फिर पत्नी के लिए पैदा करें, और करते ही रहें। वह जीवन की एक अभाव है, वह जीवन का एक घटियापन है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह समर्पण और प्राप्ति करने की प्रक्रिया है। आप समर्पण करें, कितना करते हैं वह आप पे डिपेंड है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट है तो समर्पण करते समय भी बुद्धि आपको रोकेगी, नहीं कर पाएंगे, और गुरु 2 क्षण में भांप जाएगा कि ये चालाकी कर रहा है, या केवल ऊपर से गुरुदेव की जय बोल रहा है। वो बोलेगा नहीं, बोलने से उसकी गरिमा घटेगी। बोलना क्या है, पर वो समझ जाता है कि यह क्या चीज है, यह क्या मुंह से बोलता है, या अपने आप में समर्पित करता है, या अपना सब कुछ देता है, या मेरे चरणों में समर्पित है, या केवल ऊपरी दिखावा है। तंत्र के माध्यम से टोटल असंभव कार्यों को, कि जो जीवन में संभव नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, वह तंत्र के माध्यम से हो सकता है। और तंत्र कहने के पीछे मेरा यह नहीं है कि कोई शमशान में जाए और कोई शमशान की साधना करे, या कोई कपाल साधना करे, या खोपड़ी की साधना करे, ये तंत्र है ही नहीं। ये ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है। तंत्र तो अपने आप में एक वृत्ति है, एक साधना है, एक क्रिया है, एक मनोवृत्ति है, एक चिंतन है। मंत्र को करने की एक पद्धति है। भोजन कैसे किया जाए इसकी आप देखेंगे, 2 आदमियों को भोजन करते समय तो 2 आदमी अलग अलग तरह से भोजन करेंगे। एक आदमी ऐसा भोजन करेंगे जहां इच्छा ही नहीं होती उसके पास भोजन करने की। एक आदमी इतना सुरुचिपूर्ण ढंग से भोजन करता है कि उसके पास बैठने की इच्छा होती है। ये लड़की बहुत सुंदर होती है, उससे बात करने की इच्छा ही नहीं होती, चाहे वो सुंदर है। ये लड़की कम सुंदर है, मगर फिर भी उसके जबान में, उसकी बातचीत में, उसके कहने के अंदाज में एक लोच होती है, एक अंदाज होता है, कहने की एक शैली होती है, और इच्छा होती है कि इसके पास घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे सुने। यदि आपकी आंख में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है तो। और क्या ऐसा संभव है? मैं तो केवल आपको एक उदाहरण दिया है कि हमारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वह होनी ही चाहिए, पूर्ति, और पूर्ति होनी चाहिए, और अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त होनी ही चाहिए। मैं आपको एक, आज जो अरुण आया है, अरुण खड़ा हो, इस समय इसकी उम्र 60 से ज्यादा है, शायद 62 होगी या 65 होगी या 64 होगी, अंदाजन इतनी है। और आपने इसको नहीं देखा होगा, 3-4 साल से नहीं देखा होगा। मैंने कहा अरुण तुम्हारे पुत्र होना चाहिए। उसने कहा गुरुजी पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं है। आप भी वैसी बात कर रहे हैं कि पुत्र 55 साल की उम्र में, तो डॉक्टर भी मना कर देते, इट्स नॉट फिट फॉर यू दैट यू वुड बी अर्न ए सन। अब तो तुम्हारे संतान हो ही नहीं सकती। जब तुम 55 साल के हो गए हो तो तुम्हारी पत्नी 52 साल की तो हो ही गई होगी, 53 साल की तो हो ही गई होगी। ऐसा तो है नहीं तुम 18 साल के हो या तुम्हारी पत्नी 18 साल की हो। तो उसने कहा गुरुजी पुत्र, अब मेरे 2 लड़कियां हैं, बहुत हैं, और आपकी सेवा है वह बहुत है। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, इतनी सेवा की है तो अगर संतान घर में पुत्र नहीं हो तो एक अभाव सा रहेगा, और मैं अपने आप में ग्लानि अनुभव करूंगा कि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, या मैं ऐसा एहसास करता हूं, तुमने मुझे नहीं कहा है।
तुम्हारे पुत्र होना चाहिए, प्रयोग मैं करूंगा, आप मेरे पास केवल 20 मिनट बैठ जाएं और 20 मिनट के बाद में इस साल आपके पुत्र हो जाएगा। उसमें भी इसको विश्वास नहीं था, किसी को विश्वास आएगा भी नहीं, क्योंकि यह इतना ऐसा मसला है जहां विज्ञान अपने आप में फैल हो जाता है। 55 साल की अवस्था में, 58 साल की अवस्था में किसी के पुत्र हो, ये असंभव है। 55 साल की किसी स्त्री के पुत्र हो संभव नहीं होता, असंभव होता है, क्योंकि उसका ऋतु धर्म समाप्त हो जाता है, वह अपने आप में बस समाप्त सी हो जाती है। वह भी इसने अविश्वास तो नहीं किया, मगर इसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होगा भी। उसने कहा, मैंने कहा तुम परसों आना, दिल्ली की घटना है, तुम आना, कुछ उपाय करेंगे और तुम्हारे पुत्र हो ही जाएगा, तुम विश्वास चिंता मत करिए, और होगा, दीर्घायु होगा, ये भी तुम्हें बता देता हूँ। बड़ा असंशय सा मन लिए हुए, इसके ऋण इतने मेरे ऊपर थे कि मैं जब भी दिल्ली जाता था तो सेवा करता था, बुलाता था, घर में रहता था, इसके घर में कई बार रहा। फिर मैंने अपना खुद का मकान ले लिया तो फिर वहां रहने लगा। आगे की बात ये खुद कहेगा अरुण। इन्होंने कहा पुत्र, मैंने कहा गुरु जी आप क्या कुछ मजाक कर रहे हो? अरुण देखो, मैं एक बात कहता हूँ और ये शब्द मेरे कानों में आज ही गूंज रहे हैं कि पुत्र के बिना तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं कहा जा सकता, और यह मेरे लिए अपयश की बात होगी। देखिए, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में एक ही बात है कि इस गुरु का कितना अपनत्व अपने शिष्य के साथ है। आप छोटे गुरु हैं, आदर के प्रतीक हैं, इसलिए कि गुरु संतान है। लेकिन क्या मैं गुरु संतान नहीं हूँ? क्या आप वो गुरु संतान नहीं बन सकते? मैं मानस पुत्र हूँ गुरु का, और यदि गुरु को अपना मस्तक ऊंचा रखना है तो इस शिष्य का मस्तक भी गुरु को ही ऊंचा रखना पड़ेगा। यह मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। गुरु ने कहा तुम्हें तो पुत्र होगा और करना है। हंस पड़ा, पत्नी भी मेरी हंस पड़ी और बहुत ठिठोली करती आज भी, जब हालांकि उसे विश्वास बहुत है। और गुरु जी ने ठीक कहा कि मैं घर में जाकर बैठता था, हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कि दिल्ली में सैकड़ों हजारों शिष्य होने के बावजूद भी ये खिंचे से मेरे पास चले आते थे। और मेरी पत्नी जब ये तैयार होकर बैठते थे, एक पराठे जो इनको बहुत प्रिय है, जो इनकी महिलाएं शिष्य होंगी वो जानती होंगी, वो पराठे बना के और उनके ब्रीफकेस के ऊपर एक प्लेट में रख दिया जाता था, क्योंकि इनका जीवन व्यस्त था और तुरंत चले जाते थे। और ये बोलते थे, अरे तुम्हें तो अन्नपूर्णा सिद्ध है, तुम तो अभी मेरा पाँव दबा रही थी और अभी तुमने मेरे सामने में पराठे रख दिए। उसने कहा अब लो, अब बेटा भी हो जाएगा तुम्हें। और उस वक्त मेरी बड़ी पुत्री का उम्र 19 वर्ष थे, आज वो 23.5 की है। इन्होंने कहा और ऑफकोर्स क्रियाएं की गई। इन्होंने क्या किया वह मुझे पता नहीं, कुछ इन्होंने मुझे भी बताया करने के लिए, और 1 वर्ष में वो समय भी आ गया। और वह समय वो था जबकि मैंने सब कुछ लौकिकता की दृष्टि से, धन की दृष्टि से गंवा दिया था, और मैं गुरु मंत्र या गुरु शक्ति के नाव पर बैठकर उस काली रात्रि को कैसे पार किया मुझे पता नहीं। और उसी बीच में, जिसे मैं दुर्दिन का दिन कहता हूँ, जिसे मैं निकृष्ट समय कहता हूँ, इन्होंने वह पुत्र रत्न पैदा किया, मुझे वरदान के रूप में दिया, जो एक अद्भुत बालक के रूप में मेरे पास है। मैं उसे अद्भुत कहता हूँ क्योंकि गुरु का रूप उसमें मुझे दिखता है, और वह साकार गुरु बनेगा। बहुत ही विलक्षण 2.5 साल का बच्चा है, और मैं कभी कहता हूँ मेरी नजर न लगे, लेकिन अत्यंत विलक्षण है। गर्भस्थ शिशु को इन्होंने दीक्षा दी, अनेकों क्रियाएं संपन्न की। मेरे साथ तो खैर जो ये करते हैं रात्रि में और सोने के वक्त में भी जो दीक्षाएं और साधनाएं करवाते हैं वह तो अद्भुत है ही, लेकिन उस 2.5 वर्ष के बालक में भी जो चीज देखने को मुझे मिल रहा है, जो एक विज्ञान का विद्यार्थी है, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए कभी विज्ञान का सहारा लिया था। इन्होंने कहा कि अब तुम्हें बेटा होना चाहिए। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, आगे की बात कहो। और इन्होंने कहा नहीं, मेरा शिष्य अपूर्ण नहीं रह सकता। लेकिन इन्होंने कहा मेरा शिष्य, मेरा पुत्र। तो इन्होंने एक बात और आज के भाषण में कही है, आज के प्रवचन में, कि किसी को गोद ले लेने से पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु के चरणों में बैठकर अपने आप को शिष्य कह देने से ही शिष्यत्व का सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्यत्व के सुख को प्राप्त करने के लिए समर्पण की जरूरत होती है, और समर्पण के लिए आपको अपनी जमीन, अपना घर देने की जरूरत नहीं है। गुरु के पास सब कुछ है, इतना है कि आपकी 10 पीढ़ियों को दे सकता है। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। समर्पण यहाँ से होता है, मन से, हृदय से नहीं, जिस पर मस्तिष्क का अधिकार है, नहीं, मन से।
और मेरा ख्याल है कि शायद इस कार्य में मैं एक कदम आपसे आगे हूँ, सिर्फ एक कदम। आज गुरु चरणों में मैं उपस्थित हुआ हूँ और एक ही मेरी प्रार्थना है कि शिष्य के जीवन को लौकिकता की दृष्टि से पूर्ण तुमने बनाया है, जिस पूर्णता की दरकार मुझे नहीं थी। मैं हिमालय का एक भटका हुआ योगी हूँ जो गुरु के किसी कठोर शासन की वजह से मुझे इस दुनिया में आकर उन समस्त क्रियाओं को करना पड़ रहा है जिसे शायद कभी मैंने निकृष्टता की दृष्टि से देखा होगा। मुझे अच्छी तरह अनुभव है कि पिछले 300 वर्षों से तो मैं जुड़ा ही हूँ। आगे की बात शायद गुरु जानते होंगे। उदाहरण देने की जरूरत नहीं थी, अरुण को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे तो मैं अगर आप में से खड़ा करूंगा तो कम से कम 40 लोग खड़े हो जाएंगे, जिन लोगों को जो पुरुष योग्य ही नहीं रहे थे फिर भी उनकी संतान हुई। चाहे मैंने आयुर्वेद की उनको दवा दी या जो कुछ भी किया, ऐसे भी थे, ऐसे बैठे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी। आज वे अत्यधिक संपन्न हैं, इतने अधिक संपन्न हैं कि वे अकेले ही कम से कम 40 शिविर लगा सकते हैं। ऐसी भी लड़कियां थी जिनको शायद कोई देखता ही नहीं था, उनको भी अति सुंदर बनाया है और उनकी बहुत अच्छे घराने में शादियां हुई हैं और वे सब यहाँ उपस्थित हैं। अगर मैं खड़ा कर दूंगा तो ऐसे 3 दिन लग जाएंगे उनकी आप बात सुन करके या उनके द्वारा कई गई बातों को सुन करके। मेरा उद्देश्य आपको केवल एक एग्जाम्पल देने का था कि जहां अमेरिका के डॉक्टरों ने इस बात को कह दिया था कि इस जीवन में तुम्हारे पुत्र जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, संतान ही नहीं हो सकती, तो एक चैलेंज था। यहाँ पर मैं कल आपके सामने एक लड़की को खड़ा करूंगा, कल बुलाऊंगा। आज कहा है मैंने उसको, कल आया है। मैं केवल उदाहरण से बात कर रहा हूं, हालांकि मुझे प्रवचन तो किसी और विषय पर आपको करना है। उसकी उम्र इस समय 80 साल के आसपास, 80 ईयर्स है। और वो पहले ये कैलाश छोटा था या अरविंद छोटा था तो वो अध्यापिका थी, फिर रिटायर्ड हो गई थी और उसका मेरा कोई आपस में संबंध नहीं था, न कोई परिचय था। बस वो रविवार को आती है, दिन को आई साफ साफ लिखाती कि लिखने का अभ्यास होना चाहिए, अच्छी तरह से अक्षर अच्छे होने चाहिए। वो लाऊंगा, यहाँ खड़ा करूंगा। उसने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं एक लेप बना रहा हूं जिसे सुंदर बनाया जाता है। उन्होंने कहा मुझे भी आप सुंदर बना दीजिए। मैं तेरे 65 साल की तो उम्र हो गई है, दांत गिर गए हैं, अब तो सुंदर होके करेगी भी क्या? 4 बेटे जमा में पोते हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सुंदर बनाना है। मेरे वो जिद में पड़ जाती थी। मैं कल तुम्हें सुंदर बनाएंगे, कल तुम आएगी तो कल देख लेंगे। 2 दिन वो आई, वो आती थी तो छुट्टियां मतलब आती थी तो छुट्टी थी। अभी 5-7 साल से तो उससे मिलाप मेरा नहीं हुआ है, मैं भी जोश में कम टिका हूँ। तो मैंने वो दोनों लेप उसके दोनों हाथों पे लगाए, यहाँ से लगा के यहाँ तक और यहाँ से लगा के यहाँ तक, दोनों हाथों में लेप लगाए हैं। और लेप किसी और के लिए बनाया था। मैं कहा तुम रात भर यहीं सो जाओ और सुबह हाथ मुंह धो के चले जाना। तो पीछे सो गई, यहीं पीछे सो गई होगी। सुबह उसके हाथ बात गर्म पानी से धुलवा करके रवाना कर दिया था अपने घर, और यही सरदारपुरा में उसका मकान है। आज की डेट में आप देखेंगे कि अगर उसका बुर्का पहना हुआ हो और ये हाथ बाहर निकालें तो आप गारंटी से कहेंगे कि ये 20 साल की लड़की है। आप कह ही नहीं सकते 35 साल लड़की नहीं कह सकते। हाथ उसका 20 साल का है। कि दूसरा हाथ ये बुर्के से बाहर निकालेगी तो 20 साल का दिखेगा। चेहरा अगर बाहर निकालेगी तो 80 साल का दिखेगा। बिल्कुल चेहरा अलग है, हाथ दोनों अलग है। तो लेप दोनों हाथों में किया था। वो कह रही कि मेरे तो हालत खराब हो गई, बेटे मेरे पीछे घिस गए, बहुएं मुझे कह रही है कि ये तेरे क्या कर दिया है, या तो आप वापिस वैसा बना दो या आप बिल्कुल सुंदर बना दो, दोनों में से एक अगर बीच में मुझे लटका करके रख दिया है। मैं तो तुझे कहा नहीं था सुंदर बनाने का। यह भी एक तंत्र की प्रक्रिया है, यानी आदमी को पूर्ण यौवन भी दिया जा सकता है, पूर्ण पौरुष भी दिया जा सकता है, अद्वितीय सुंदरता भी दी जा सकती है। मैंने कहा कि आज 25 साल हो गए उस बात को, और 25 साल के बाद में भी शायद किसी 20 साल की लड़की का इतना सुंदर और अच्छा हाथ नहीं होगा जितना उसका हाथ है। और कहीं सलवट पड़ेगी नहीं और अगले 20 साल भी नहीं पड़ सकती, सलवट नहीं हो सकती।
पूरा शरीर को यदि कायाकल्प किया जाए तो किया जा सकता है। कल मैं उसको कहा है, मैं तुम कल आना ना, शिष्यों से मिलाएंगे, होली का दिन है, मिलने तुम आएगी ही, तुम मिलाएंगे। ये सारी घटनाएं मैं इस बात की साक्षीभूत में कह रहा हूं कि विद्याएं तो सही हैं, पारंगत हैं, प्रवीण हैं, स्पष्ट हैं। इसका अरुण का उदाहरण भी इसलिए दिया कि जहां सब डॉक्टर, जहां विज्ञान फैल हो गया था, जहां अमेरिका के डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे शुक्राणु की दृष्टि से भी तुम्हारे पुत्र नहीं हो सकता। ये दोनों स्थितियां, चाहे संतान हो, चाहे लक्ष्मी की बाधा हो, चाहे हमारे जीवन की जो न्यूनताएं हो, ये सारे कार्य तंत्र के माध्यम से संभव हो सकते हैं। तंत्र का माध्यम है अपना कंप्लीट प्रभाव देना, और वह दे सकता है जो सक्षम गुरु है, जो देना जानता है। चीजें दो हैं, एक लेने की क्रिया। सुबह भी मैंने कहा कि गुरु देता है या नहीं देता है, आप में से कितनी क्षमता है कि आप गुरु से ले सके। तो गुरु के पास 2000 काम है, 50,000 काम है, और उसके बाद भी उसको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तुम अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूं, तुम्हारी जैसी भावना है वैसी मेरी भावना है। तुम मुझे प्यार करोगे, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तुम मुझे गालियां दोगे, मेरे मन में कोई गाली निकलेगी नहीं, मैं सोचता हूँ ये बहुत ओछा आदमी है। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी चतुराई नहीं चल पाएगी। मेरी मौन मेरी सभ्यता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे एक श्रेष्ठता है। या मैं कम अपने आप को एक्सपोज करता हूँ। मैं ऐसा बाबा तो हूं नहीं कि जमीन में घुस के समाधि ले ली और बाहर अटैचमेंट कर दिया कि भूगर्भ समाधि। ऐसी समाधि तो मैं आपको 2 दिन में सिखा सकता हूँ, आप में से किसी को भी। क्योंकि वो 15 फीट लंबा गड्ढा, चौड़ा गड्ढा, उसमें एक आदमी बैठ जाए तो 8 दिन तक या 9 दिन तक तो उसमें ऑक्सीजन इतनी होती है कि आदमी सांस ले सकता है, उसमें मर नहीं सकता है, संभव नहीं है। उसमें कुछ क्रिया है ही नहीं, कुछ एक्टिविटी है ही नहीं। आप ऊपर से बंद कर दीजिए, अंदर ऑक्सीजन इतनी है, क्योंकि उस गड्ढे में इतनी ऑक्सीजन होगी कि वो आदमी सांस ले सके तो 9 दिन नहीं मर सकता। गांधी ने एक्सपेरिमेंट किया था, मगर वह उनकी क्रिया है, वो अपने आप में उससे रोटी कमा के खाते हैं, उससे रोटी कमा खाते हैं, मगर वो विद्या नहीं है। विद्या एक दूसरी है। विद्या अपने आप में पूर्ण तंत्रमय है, पूर्ण मंत्रमय है, पूर्ण योगमय है, पूर्ण श्रेष्ठमय है। वह आप में कितनी क्षमता है, आप में जीवन की इच्छाएं हों। मैं ये कह रहा हूं आपकी इच्छाएं हों। और मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि इच्छा भी न पशु। अगर मेरी इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, मेरी इच्छा है कि मैं इन शिष्यों में से एक एक शिष्य को एक एक चीज में तैयार कर दूं, ऐसा बना दूं कि वो संसार में अद्वितीय हो। एक एक शिष्य अपने अपने क्षेत्र में, चाहे रसायन के क्षेत्र में हो, चाहे योग के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, चाहे मंत्र के क्षेत्र में हो, 10 महाविद्याओं के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हो। आवश्यकता है आपको आगे बढ़ करके पूर्ण रूप से समर्पित करने होने की। आवश्यकता है आपको पूर्ण रूप से अपने गले लगाने की। घाटे में तो आप रह ही नहीं सकते, ये तो गारंटी है। क्योंकि बचपन से मेरी प्रवृत्ति ये रही है कि किसी ने अगर थोड़ी भी सेवा की है तो मैं करोड़ गुना वापस उसको फल दिया है। इससे जीवन में क्या न्यूनता है और मुझे क्या पूरा करना है। कि होली के दिन ही एक ऐसे दिन है जहाँ पूर्ण तांत्रोक्त दिवस कहलाते हैं, जहाँ जो 10 साल की साधना एक दिन में संपन्न होती है, या यूं कहूं कि 1 घंटे में संपन्न होती है। आप 10 साल मंत्र जाप करें और होली के दिनों में 1 घंटे मंत्र जाप करें, दोनों का बराबर सेम इफेक्ट है। यहाँ एक दिन दीक्षा लें, एक समय दीक्षा लें, वही दीक्षा 500 बार लें तो सेम प्रभाव है। चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे लक्ष्मी का क्षेत्र हो, चाहे उन्नति का क्षेत्र हो, चाहे सौंदर्य का क्षेत्र हो, चाहे जीवन की न्यूनताओं को दूर करने का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। हम प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण ही होना चाहते हैं, अपूर्ण रहना चाहते ही नहीं। और मेरा शिष्य, मैं इस बात को गर्व करता हूं कि ये शिष्य मेरा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा शिष्य है, मगर मेरे शिष्य में इतनी क्षमता हो कि दूसरे को, सामने वाले को उंगली पे नचा के रख दे, वैसा शिष्य होना चाहिए। दब्बू और डरपोक शिष्य नहीं चल सकता। जिस क्षेत्र में हो वो अपने आप क्षेत्र में अद्वितीय हो, और ऐसा होना जीवन का लक्षण है। पैदा होना और मर जाना जीवन का लक्षण नहीं है। अपने आप में जीवन अभावों से जूझते हुए मर जाना जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन में बल और साहस, पौरुष और तेजस्विता प्राप्त होती है केवल साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, मंत्र से भी आगे बढ़ के तंत्र के माध्यम से, तंत्र के आगे बढ़ करके पूर्ण अग्निस्फुलिंग होकर के पूर्ण शरीर अग्निमय बन सके। मैं अपना अग्निमय बना करके पूर्ण तेजस्विता के साथ में आपके जीवन के उन अभावों को खींच के बाहर निकाल सकूं। ये तीनों प्रक्रियाएं, 3 क्रियाएं, पहले मंत्र, उसके बाद में तंत्र, उसके बाद अग्निस्फुलिंग, कि आपके शरीर में जो विकार है वो कहाँ है, किस जगह है, किस प्रकार से। सुबह भी मैंने आपको हृदय पक्ष की बात नहीं कही थी, मन की बात कही थी। हृदय पक्ष में तो गुरु है ही, मगर उस जगह आप गुरु को स्थापन करें जहाँ गुरु निकल ही नहीं सके, अपने आप में गुरु पूर्ण रूप से स्थापित हो सके। आज में दोपहर की बात मैंने उतावली में, उसके बाद में वापस आपको 4 बजे बुला दिया है, फिर शाम को बुला रहा हूं, तो इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ कुछ नहीं है। मेरा स्वार्थ कुछ रहा ही नहीं।
आवश्यकता कुछ रही नहीं है। ये रहा है कि मैं जो मेरे पास समय बचा है उस समय में मैं इन लोगों को अद्वितीय बना दूं, इन लड़कों को बना दूं कि एक लड़के गर्व से कह सकें कि मेरे गुरुदेव वो थे या वो हैं, ये कहलाने की क्षमता पैदा कर सकूं। ये सारी एक्टिविटी तो आपके लिए है। अगर मैं गला फाड़ रहा हूं, चिल्ला रहा हूं या मंच पर बैठा हुआ हूं या माइक बोल रहा हूं, तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? मैं दौड़ करके दिल्ली जाऊंगा या भोपाल जाऊंगा या चंडीगढ़ जाऊंगा या गुजरात जाऊंगा, उसके बीच मेरा क्या स्वार्थ? मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, न मेरी आकांक्षाएं। इतनी क्षमता तो है कि मैं कहीं से भी ब्रह्मांड से अपनी चीज प्राप्त कर लूंगा, उसके लिए तुमसे कोई भीख मांगूंगा नहीं, और तुम्हें क्षमता है भी नहीं मुझे आप दे सकें। वह तो मुझ में क्षमता है, मगर मैं आपको दूं, आप मांगे नहीं मांगे तब भी दूं, आपकी इच्छा नहीं हो तब भी आपको मैं दूं। वह आपको ज्ञात नहीं आपकी इच्छा क्या है, आपको ये ज्ञात नहीं है कि साल भर बाद आपके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, आपको मालूम नहीं है। आपको ये मालूम नहीं है कि 2 साल बाद क्या घटना घटने वाली है, 5 साल बाद क्या घटना घटने वाली है। और उनको ये मालूम नहीं था कि 3 साल बाद मैं एकदम अंधेरे की कोठरी में घुस जाऊंगा जहां सब कुछ मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। उसको ये मालूम नहीं था। उसकी नौकरी थी 15,000, 20,000, 25,000 की तो नौकरी थी, महीने की गाड़ियां थी, घर था, और एकदम से बीच में 3 साल का अंतराल ऐसा आया जहां सब कुछ समाप्त हो गया और वापिस पनपा। एक तो वो उदाहरण है, ऐसे 25 उदाहरण है, 500 उदाहरण है। मगर कल क्या घटना घटने वाली है वो आपको मालूम नहीं है, पर कल क्या घटना घटेगी वो मुझे मालूम है। 2 साल बाद क्या घटना घटेगी वाली मुझे मालूम है। इसलिए वह भी एक इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं, वो मेरी इच्छा है कि आप क्यों अभाव में पड़े, क्यों तकलीफ में आए, क्यों समस्या में आए, क्यों आपके घर में किसी जवान बच्चे की मृत्यु हो, क्यों आपके घर में कोई तकलीफ आए, क्यों आप निर्धन रहे, क्यों आपके जीवन में कमियां रहे, क्यों आप शरीर असक्त रहे, क्यों आप बीमार हो। ऐसा क्यों हो? जब आपके सामने सक्षम गुरु है, जीवित गुरु है, और गुरु और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं गुरु हूं, इसमें मुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है, झिझक नहीं है, क्योंकि गुरु का तो अर्थ यही है कि वह खुद मंत्रमय हो, वह तंत्रमय हो, वह अग्निस्फुलिंग हो। मुझे तो 50-60 साल में कोई तांत्रिक सामने आके खड़ा हुआ नहीं मेरे सामने, मैं तो चैलेंज करता फिरता हूं, और ये कोई घमंड की बात नहीं है। मगर मुझे मालूम है कि घास फूस क्या चीज है और गेहूं की बाली क्या चीज है, सोना क्या चीज है, पीतल क्या चीज है। मैं जानता हूं कि ये सब चीजें अपने आप में समाप्त होने वाली क्रियाएं। मंत्र भी समाप्त हो जाएंगे मेरे बाद में, तंत्र भी समाप्त हो जाएंगे, साधना क्रिया हो जाएगी समाप्त, शिविर नहीं लग पाएंगे, ये मैं जानता हूं इस बात को। मगर मैं जानता हूं कि ऐसा मुझे करके जानना है कि शिविर लगते रहे शिष्यों के माध्यम से, ये शिष्य अपने आप में गुरुमय बनते रहे, ऐसा मैं चाहता हूं। इच्छा अगर है तो मेरी ये इच्छा है। मेरी इच्छा ये नहीं है कि कोई 5,000 25 लाख इकट्ठे हों, या मैं और 25 कपड़े और मैं पहन लूं, या 25 धोतियों का संग्रह मेरे पास में हो, या ऐसा तो मैं समुद्र किनारे बैठ करके भी शाम को 50,000 रुपए कमा लूंगा। मुझे कमाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए या कुछ भी प्राप्त करने के लिए कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो जो कुछ चाहता हूं वह कहीं से भी प्राप्त कर सकता हूं, और अपने ताकत के साथ कर सकता हूं, प्राणों के साथ कर सकता हूं, तेजस्विता के साथ कर सकता हूं। ये सारी बात प्रवचन का मूलभूत सारांश जो मैंने आपके सामने रखा है, वह मूलभूत सारांश ये रखा है कि जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होकर के अद्वितीय बनने की क्रिया होनी चाहिए। अद्वितीय हो आप अपने समाज में, अपने परिवार में और अपने देश में। वह अद्वितीयता आपकी अद्वितीयता है और मेरी श्रेष्ठता है, ये दोनों का आपस में संबंध है। क्योंकि आप जब कहेंगे कि ये मेरे गुरुदेव हैं, तब मेरा सीन अपने आप में चौड़ा होगा। जब एक लड़का कहेगा कि इन पिताजी ने मुझे ये सब सिखाया, चाहे मैं उससे पहले थप्पड़े मारी हो, बुरा कहा हो, उल्टा कहा हो, गलत कहा हो, मैं उस बात को मैं गौण समझता हूँ। इस बात को समझता हूँ कि वह किसी के सामने उसकी आंख नीचे नहीं टिके। और जैसा उसने कहा कि हम सब मानस पुत्र हैं, पुत्र कोई गर्भ से पैदा होने वाला ही पुत्र नहीं है। आप यदि प्रेम के साथ मुझे पिता कहते हैं तो मैं आप मेरे पुत्र हैं। इस दृष्टि से किया था कि हमारे जीवन में इच्छाओं का भंडार हो, हम इच्छाएं हों, और एक बारगी ही उन इच्छाओं को पूरी कर दें। वह पूरी करेगा, हम इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। आपकी जीवन की न्यूनताओं को आप समझ तो सकते हैं, पूरी नहीं कर सकते। आपके जीवन की इच्छाओं को पूरी केवल गुरु कर सकता है। यदि वह सही अर्थों में गुरु है, वह खुद पहचान ले। जब आप दीक्षा लेते हैं और आप दीक्षा कुछ और लेते हैं, मुझे मालूम इसके साथ ही मुझे ये भी दीक्षा इसको दे देनी है। आप दीक्षा तो एक स्लिप लाते हैं और मैं एक ही जगह 3 दीक्षा अपने आप दे देता हूँ। आपको पता ही नहीं चलता कि ये भी मुझे दे दिया है, ये आपको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है साल भर बाद तो घटना इसके साथ ये घटने वाली है, तो ये सोच रहा है और मुझे इस काम को भी पूरा अभी से कर लेना चाहिए। ये कहे या नहीं कहे, ये तो अबोध बालक है, शिशु है, ये तो रोता हुआ बच्चा है, इसको अभी इतना नॉलेज नहीं है। और मुझे तो अगर नॉलेज है तो मुझे इस बात को पूरा कर लेना चाहिए। पर जीवन वह कहलाता है कि जीवन के अंतिम सांस तक भी हम सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हों। तो काल आने वाले समय को तो आपने देखा नहीं, आपको ज्ञात नहीं है,
मगर अगर मुझे ज्ञात है तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी उन भविष्य की न्यूनताओं को भी दूर कर दूं, जिससे कि वो समय आपके सामने समस्या आवे ही नहीं। बरसात आने वाली है तो पहले ही आपके हाथ में छाता थमा दूं, ये छाता है तो अपने पास रख, कि गुरुजी आकाश में धूप है, मैं कोई बात नहीं, धूप है या बादल है तो अपने हाथ में छाता रख, मुझे मालूम है कि कल घटना क्या घटने वाली है, 2 घंटे बाद क्या घटना घटने वाली है। इसलिए शाम को, आज तो आपको 3 बार थोड़ा लंबा होगा, कल तो शाम को फिर होली वोली खेलेंगे और हम दूसरे माहौल में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपको आज जो प्रारंभ किया था जिस बात से कि हम हंसी खुशी मस्ती के साथ फैलें, अभी हम शायद अपने उस कैंचुओं के खोल से बाहर निकल नहीं पाए, तो आप निकल भी नहीं सकते, ये भी बता देता हूँ। निकल यूं नहीं सकते कि आप इतना, आपके ऊपर दुख और विपत्ति आपको दबोच दिया है जीवन को कि आप मुस्कुराएंगे तो नकली मुस्कुराहट निकलेंगे। 1 इंच आपका चेहरा है तो आप 1.5 इंच कर देंगे और आप सोचे मैं मुस्कुरा लिया, ये तो मुस्कुराहट है नहीं। हाँ ठीक हूँ मैं, अरे ये क्या मुस्कुराहट हुई, ये तो बिल्कुल एक नकली मुस्कुराहट है। आपको नकली हंसी, नकली मुस्कुराहट को भी पहचानता हूँ। आपके अंदर की खिलखिलाहट है, आपको प्रसन्नता है, उसको तो कल दोपहर के बाद से दूर करेंगे। तो हमारे पास तो टाइम तो आज रात का रहा है या कल सुबह का ज्यादा रहा है। अब होली का क्षण भी आपके साथ मुझे अपने ढंग से बिताना है। कल तो उसके बाद तो फिर 365 दिन है, फिर कौन नदी का प्रवाह किस तरफ बहेगा, गंगा कहाँ बहेगी, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, वह तो आगे की बात है। मैं उससे पहले वह सब कुछ हम प्राप्त कर लें, इसलिए मैं थोड़ा उतावली में, स्पीड में हूँ तक इसलिए हूँ। ये प्रयोग अगर करवा रहा हूँ जल्दी तो इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मैं कर दूं और मैं आपको यहाँ पर कल दोपहर को जो आपने प्रयोग किए उनको प्रत्यक्ष ला करके दिखा दूं, कर दूं, आपके खुद के जीवन के प्रत्यक्ष दिखा दूं कि आपके जीवन में ये क्षण है, आप आंख बंद करके देख लीजिए आने वाले समय क्या है। मैं पहले जो ये प्रयोग कर रहे थे आज सुबह का प्रयोग, मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा देता हूँ, उसके बाद में आप विश्राम लेता हूँ, फिर मैं शाम को करीब 8 बजे वापस आपके पास आऊंगा और अपने प्रवचन को प्रारंभ करूंगा। और ये मनोइच्छा प्रयोग है जो कि आपके जीवन का श्रेष्ठतम अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है, उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। पहले तो आप प्लास्टिक में से वो समय निकाल दें जिसको मैं प्रयोग संपन्न करवा दूं। यह प्रयोग है मन इच्छा या मनस्थ गुरु स्थापन प्रयोग, यानी मन में, और मन में जब गुरु स्थापन होंगे तो आप घंटे पर बाद देखेंगे कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक खिलखिलाहट, एक तेजस्विता, एक सौम्यता, एक विद्वत्ता, एक ज्ञान, एक चेतना, वो सब कुछ अपने आप में घनीभूत होकर बाहर प्रस्फुटित होगी। ऐसा उदास चेहरा दिखाई देगा ही नहीं, तो मैंने हृदय को नहीं पकड़ रहा हूँ, आपके मन को पकड़ रहा हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे जहां भी मैंने प्रयोग करवाया, गुरु आदेश दान प्रयोग करवाया है, मन आदेश दान प्रयोग करवाया ही नहीं है पहली बार, क्योंकि ये प्रयोग होली के अवसर क्या ना हो नहीं सकता, न मैं करवा सकता हूँ, न मैं शास्त्रों की पद्धति से अलग हो सकता हूँ, न मैं आपको शास्त्र की पद्धति से अलग कर सकता हूँ। इस प्रयोग को मैं संपन्न करवा रहा हूँ। अपना पैकेट में से आप ये सामग्री निकाल दें, हाथ जोड़ दें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नाय सिद्धभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादो पूर्वं मितोस्मानं शिखाबन्धनं चोटी कांड गाई मानस्तो कितने मानो आखि मानो गोक मानो असुख मानो व्यन्वासावामहे तत्रादो संकल्पम कुर्यात। आत्म जल लीजिए। मार्ग पर सेबल खंडे जम्मूदीपे शालिवान साके बुद्धावतारे समुद्रे समुद्र को समुद्रादो जवन फाल्गुन मासे सबे सबुरक्षे तत्रादो उल्लाम पूर्व चतुर्श्याम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त सरकार स्नानम सकलम मनशिकाम नासिद्धतम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लावादी प्राप्तम स्वभार्यस्य पुत्र बांधस्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था मां अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अब नाम बोलिए, ताम पूर्णत्व मन कमल मध्य पूर्णताम गुरु ज्ञान रूपम चैतन्य रूपम पूर्णता रूपम अग्निस्फुलिंग रूपम ब्रह्म विष्णु रुद्र स्वरूपम ताम तेजसम स्थापयामी तथा पूर्ण चैतन्यम प्राप्तयामी मैं पूर्णताम तुभ्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। तत्रादो पुनः प्रयोग प्रारंभतां तुभ्यम समर्पयेत। इस यंत्र को, इस गुटिका को, उस नारियल को, तीनों को एक साथ अपने हाथों में ले लीजिए। और मैं चाहता हूं कि कल सुबह आपको कुछ तंत्र विद्या 1-2 चीजें सिखाऊं, चमत्कारिक चीजें सिखाऊं, जहां समाज में कुछ आप कुछ चमत्कार दिखा सकें, कुछ बता सकें, कुछ ऐसा कुछ करें। क्यों खाली हाथ लौट जाए उसमें कोई मजा भी नहीं आएगा। एकदम से आदमी खड़ा हो, अच्छा तुम्हें 2 मिनट तो नीचे गिराता हूँ साला, ताकत तो कंध पर और गिर जाए, तो आप यार आदमी बहुत खतरनाक है, इससे थोड़ा दूर ही रहो साले। ऐसे 2-4 चीजें तो कुछ सिखाना चाहिए। अच्छा तुम कहना नहीं मानती है, तेरे साले शाम को घर नहीं आएगी साला, मेरा भी नाम ये मूलचंद नहीं, तुम ये सारा जोश खा ले। ऐसे 2-3 विद्याएं कल सिखाऊंगा मैं तुम्हें।
ये भी कुछ तंत्र में नहीं सिखाया, सीखने फायदा भी क्या है। पहले इस प्रयोग को संपन्न कर लें। ये तीनों अपने सामने रखिए, यंत्र के ऊपर गुटिका और नारियल दोनों को रखिए, और मैं इसको शक्तिपात के माध्यम से इसको पूर्ण करना चाहता हूँ। आप मेरी तरफ देखेंगे। ओम सर्वोत्तम पूर्वाय तोस्मानम सा कृते कल्याणताम दीर्घो तोस्मानम सा कृते कल्याणताम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णम सा गुरुप्रताम पूर्वाय तोस्मानम दीर्घो तोस्मानम कंकम पूर्वा सा कृते पूर्वा चैतन्यमति मम हृदयं माम राम राम पूर्वाय तोस्मानम पूर्णति गुरुत्वम परा पूर्वा एतोस्मानम ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश सा ता पूर्वासम पार्वत्यो सा गौरी यत्रो सानि सौंदर्य सा पुरुषम पौरुश्रेष्ठम सा कामदेव रत्ते एतोस्मानम सा कृते कल्याणताम पूर्व नगादिराज हिमालयन पूर्वा चैतन्य स्वरूपम मा समस्त शरीरा मूलाधारे तो सहस्रारे तां सहस्रधारे तो मूलाधारे समस्त शरीर चक्रम जागृयामि ताम पूर्ण त्रोटय विस्फोटय ताम एतोस्मान् कमल मध्ये सा षोडशपत्रं जागृयामि सा चित्तं परिपूर्णा अतोस्मान् सा एतोस्मान् तंत्रात्मक स्वरूपम सा मंत्रमया यंत्रमया चैतन्यमया सा नारिलमया ताम एतोस्मान् बुद्धि अहंकार चित्त प्रज्ञा सा विज्ञान गणि तथा तो यंत्र स्वरूपेण पूर्ण स्वरूपेण यंत्रमय गुरु स्वरूपेण एतोस्मान् सा तुभ्यम इदमचिन्नो जूर्ण पूर्णाता तुभ्यम मम हृदय एतोस्मान् सा तुभ्यम समर्पयेत। दाहिने हाथ में राइट हैंड में आप तीनों लीजिए और हृदय पर स्थापन कर लीजिए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। राइट हैंड से हृदय मीन्स लेफ्ट में जहाँ दरक रहा है वहां पर आप ऐसे बैठ जाए, फिर सीधे बैठ जाए। ओम पूर्वोत्थान क्रियायाम ताम पूर्वाय तो संसक्ति कल्याणम दीर्घो तो स्वयं चंद्र पूर्वा निविद्ध पूर्वा सा परिपूर्ण तो स्वयं सा नेति पूर्व स्वाति कल्याणम पूर्वा निविद्ध पूर्वा तो स्वामी सा तंत्र बल बुद्धि शास्त्र जिसका प्राप्त निमित्तम ओष्ठाम पूर्वा तो स्वयं सा चिंत्यामि कृत्वाम सा कृते कल्याणताम पूर्णत्वा देवो अतोता न पूर्वा सा चैतन्य परिपूर्ण तो स्वयं सकते कल्याणताम सा सा सदा सा पूर्वा सा चैतन्य परिपूर्ण अधोस्मानम सक्रिय कल्याणम दीर्घो तो स्वयं परिपूर्ण तो स्वयं पूर्वांकम चंदनम पम्य संबिंदुराय मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत टोटा टोटा दीप्तम दीप्तम परिपूर्ण गोदान रुद्र विष्णु संभवन असंभवाज में वाज नु शंकरा यजमस्करा यजनम शिवाज शिवानंदानम प्रथम पुरस्ताद विशिंद सुरुचो विनाव सबद्नमा सुटा सतत सजो निमा सतत सेवा विष्णु लाड विष्णु सत्य विष्णु सूर्य विष्णु दोषे वैष्णु हम विष्णु वेत्वान सा पूर्ण ब्रह्म विष्णु रुद्र महेश्वर साम गुरुत्वेन तो सम गाम गुरुभ्यो सा पूर्वा सा चितम करतम गुरुवा सा सदा सा दीर्घोग्नि स्फुलंग स्वरूपम महापुराद मम आदय पूर्णतम प्राप्ता निमित्तम सा चितम परिपूर्ण सा तब्दम तब्यम समर्पयेत। इनको अपने आंखों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं और आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। शम गम स अपने आप में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का बीज है, गम गुरुत्व का बीज है। ओम सम गम गुरुत्वै मम मन कर्णिका मध्य गम सम ओम। वापस बोलिए। ओम सम गम गुरुत्वै मम मन कर्णिका मध्य गम सम ओम। तीसरी बार। ओम सम गम गुरुत्वै मम मन कर्णिका मध्य गम सम ओम। तत्वादो पूर्णाय तो स्वामी मम समस्य नाम ताम संकलम कुर्यात। फिर हाथ में जल लीजिए। पूर्णाय तो स्वानम सा पूर्वाय तो समझा कल्याण ताम पूर्णत्व एतो स्वानम सा पूर्णत्व अत्यंत कठिन क्रियायाम सा एतो स्वानम तंत्रोक्त रूपेण मम मन कर्णिका मध्ये गुरुत्वम स्थापयामि ता पूर्ण ज्ञान योग वैराग्य चैतन्य स्वरूपम अग्नि स्वरूपम मम हृदय स्थापयामि ता पूर्णतः ज्ञान प्राप्ताय शुद्ध प्राप्ताय ब्रह्म विष्णु रुद्र प्राप्ताय सा पूर्णता प्राप्ताय सा एतोस्मानम सक्रिय कल्याणताम पूर्ण स्वाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ताम पूर्णता प्राप्ताय तो कल्याणताम निगाह गुरुत्व स गम सम ओम गुरुत्व मम मन कर्णिका मध्ये गम सम ओम पूरा कल्याणताम दीर्घ सतम सा तुभ्ये प्रणातुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए और गुरु को प्रार्थना करिए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु
ये दोस्मान मम समशिष्य नाम पूर्णता प्राप्त आय सातभ्यम संपर्दे। शाम को मैं 8 बजे वापस आपके बीच में आऊंगा। मैं सोचता हूँ कि इस समय 6 बज गए, आप तुरंत भोजन कर लें और 2 घंटों के लिए मैं आपको होली का अर्थ है होली, जो हो गया सो हो गया, जो कर लिया सो कर लिया, देखा जाएगा। जूते खा लिए तो खा लिए, जो कुछ कर लिया कर लिया। होली का अर्थ यही होता है, जो कर लिया सो कर लिया। इसमें 2 घंटे के लिए मैं आपको जैसा आप चाहें वैसा कर लें। 8:30 बजे वापस साधक बन के यहाँ आ जाएं। मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ।